लग गई है नजर आपके भी रिश्ते को, अब कुछ भी ठीक नहीं है आपके और आपके पति के बीच, आपके और आपके प्रेमी के बीच। जी हाँ, दोनों बात कर रही हूँ। यदि आप प्रेमिका है और चाहते हैं अपने प्रेमी को अपना जीवन साथी बनाना, चाहते हैं उसे अपने जीवन में वापस लाना, तो रो मत। यहाँ सिसक रही हो, रो रही हो, अपनी सहेलियों से अपने दुख की बात बता रही हो, उससे कुछ नहीं होने वाला। यदि कुछ बिगड़ा है तो उसको संवारना होगा। कुछ भी अव्यवस्थित हो गया है तो चलो उसको सुव्यवस्थित करते हैं। यदि तुम्हारा प्यार तुम्हारे प्यार में पागल नहीं है तो चलो उसको तुम्हारे प्यार में पागल बनाते हैं। यदि तुम्हारा प्रेमी लंबे समय से तुमसे प्रेम संबंध में है और अब जब रिश्ते की बात करती हो तो वो मुकर रहा है, डर रहा है, घबरा रहा है, या अब वो तुमसे पीछा छुड़ाना चाहता है। यदि आ गई है कोई तीसरी खूबसूरत लड़की तुम्हारे और तुम्हारे प्रेमी के बीच और उसका जादू, उसका असर इतना ज्यादा छा गया है कि तुम्हें अब घबराहट हो रही है कि कहीं मेरे साथ बहुत लंबा समय बिताने के कारण वो मुझसे ऊब तो नहीं गया, वो मुझसे बोर तो नहीं हो गया, कहीं नया नया प्यार उससे ज्यादा रास तो नहीं आ रही, मैं कैसे उसके जीवन से उसको हटाऊंगी, मैं फिर से अपनी याद उसको कैसे दिलाऊंगी। प्यार एक ऐसी चीज है जो विश्वास के बंधन से बंधी होती है। ये रिश्ता बस विश्वास पर चलता है और अभी यदि दोनों के बीच विश्वास ही कम होता जा रहा है तो भला ये रिश्ता मजबूत कैसे हो सकता है। तो जो चीजें मजबूत नहीं है चलो उसे मजबूत करते हैं। मैं कहती हूँ केवल 7 बार चौराहे पर खड़ा होकर उसका नाम लेना, एक शब्द, एक मंत्र मैं बोल रही हूँ, केवल इस मंत्र को बोलना। जैसे पहली बार आया था ना तुम्हारे जीवन में अचानक से हवा के झोंके की तरह, वैसे ही चला आएगा। जो 1 मिनट तुमसे बात नहीं करना चाहता, जिसने फोन पर ब्लॉक कर दिया है तुमको, ये रिश्ता जिसे भार लग रहा है, वह बस दिन रात तुमसे ही बात करेगा। वह दिन रात तुम्हें एक झलक देखने को तड़पेगा, फिर से वो बहाने मार मार कर तुम्हारे पास आएगा, फिर से कसम खा खा कर वो तुम्हारे इर्द गिर्द रहेगा। यदि तुम लड़के हो और तुम्हारी प्रेमिका मुकर रही है, उसके जीवन में कोई नया प्रेमी आ गया है या समाज के डर से, अपने परिवार के डर से वो अब तुम्हारा साथ नहीं देना चाहती, परंतु तुम सच्चा प्रेम करते हो उससे। देखो, वशीकरण की देवी होती है माँ कामाख्या देवी। तो जब भी कोई गलत बात आए मन में, गलत इंटेंशन आए, किसी की कुछ चीजें छीनने का मन करे, किसी का रिश्ता तोड़वा कर अपना बना लेने की इच्छा हो, तब कामाख्या देवी मंत्र के किसी भी वशीकरण से तुम दूर रहना और मेरे किसी भी उपाय से दूर रहना, क्योंकि यहाँ इंटेंशन बहुत क्लियर होना चाहिए, मन बहुत शार्प होना चाहिए। आप किसी से प्रेम करते हो, सच्चा प्रेम करते हो, उसको बिल्कुल इस पवित्र बंधन में बांधना चाहते हो, आप अपने प्रेमी अपनी प्रेमिका से विवाह करना चाहते हो और ये पवित्र रिश्ते को और आगे ले जाना चाहते हो, तब यह प्रयोग आपके लिए। कोई गलत और विपरीत टोटका नहीं बताती हूँ, नहीं करना है, गलत विचार मन में नहीं लाना है, किसी और की पत्नी का शादी नहीं तोड़वा कर अपनी पत्नी बनाना है, गलत बात। एक तो ग्रह बिगड़ेंगे आपके और माँ का श्राप लगेगा, सो अलग। दूसरी बात, यदि आप विवाहित हैं और आप दोनों का संबंध सही नहीं चल रहा है, पति और पत्नी केवल दिखावा की पति पत्नी है, आप खूबसूरत सी साड़ी पहनती हैं और वो बाइक निकालता है, आप बैठकर पीछे जाती हैं, बस यही सब हो रहा है। संबंधों में कोई भी एक कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, न पति ही समय देता है इस रिश्ते को, ना आप इसे आगे बढ़ा पा रहे हैं अपने प्रयास से। केवल यह रिश्ता चल रहा है और कब तक चलेगा कुछ पता नहीं। यदि पति हद से ज्यादा गुस्सा करता है आप पर, क्रोध करता है, शक करता है, आपको आपके पिता के घर भेज देता है, लेने नहीं जाता, आप अकेले मायके में रहती हैं बहुत बहुत लंबे समय से और नहीं लेने आता, ना खर्चा देता है, ना आपके बच्चे को प्यार करता है, तब यह प्रयोग कर लेना। नंगे पैर दौड़ा चला आएगा, सम्मान पूर्वक तुम्हें ससुराल लेकर जाएगा, तुम्हारी हर बात मानेगा, करेगा वो गुलामी, रहेगा तुम्हारे प्यार में पागल, रहेगा तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। चाहे कितनी मुसीबतें आ गई हो, कितना भी संबंध खराब हो गया हो, फिर से वो आएगा, तुम्हें लेकर जाएगा,
सब कुछ ठीक हो जाएगा। यकीन मानो ये रिश्ता इतना सुधर जाएगा, हैरान रह जाओगी। भला हुआ तो हुआ क्या, केवल 7 बार नाम लेना है आपको। मैं कहती हूँ अपने पार्टनर का केवल 7 बार नाम लेकर आप उसको अपने प्यार में पागल बना सकते हैं। जैसे तड़प थी ना आप दोनों के रिश्ते में, आप भी बेचैन थे और वो भी बेचैन था। वो आपका एक फोन कॉल आया, इसके कारण रात रात भर मोबाइल हाथ में लेकर समय बिताता था। आज उसकी पत्नी बन गई हो और तुमसे देखना नहीं चाहता, तुमसे बात नहीं करना चाहता। आसान सा मंत्र, आसान सा प्रयोग और चमत्कारिक असर। ये एक टोटका है, इसे करते वक्त कोई ना देखे आपको, ना कोई टोके आपको, और इस बात को करने के बाद किसी से साझा ना करे, किसी को ये बात बताए नहीं। जब असर हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, जब पति आपके साथ अच्छे से रहने लगे, आपका प्रेमी आपसे विवाह कर ले, आपका पति क्यों ना बन जाए, इस टोटके को उसके साथ शेयर नहीं करना है। किसी और को बता भी सकते हो 1 मिनट, परंतु उस पार्टनर को ना बताए जिस पार्टनर का नाम आपने लिया था, जिस पार्टनर पर आपने ये तीर चलाया था, उसका नाम नहीं लेना है। तीर बिल्कुल निशाने पर जाएगा, वो नाचेगा आपके इशारे पर। क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिए। या तो अमावस्या को या तो शनिवार को संध्या के समय, गोधूली बेला होती है ना, 6 साढ़े 6 बजे का समय होता है, परफेक्ट समय है। एक सरसों तेल का दिया ले ले। अगर दिया चौमुखा हो तो सर्वोत्तम, ना हो तो सिंपल दिया। सरसों तेल उसमें भर ले और थोड़ी सी काली तिल इसके अंदर डाल दे, बाती लगाएं और जला दे। पश्चिम दिशा की ओर चेहरा करके दिया जलाकर बैठ जाना है, शांत से बैठ जाना, किसी आसन को बिछा लेना। जिस दिन यह प्रयोग करो नॉनवेज नहीं खाना, झूठ सच मत करना, मन को शांत रखना। स्त्रियां करें तो बहुत अद्भुत प्रयोग होता है, पति इशारे पर नाचता है। आंखें बंद करना, गहरी अनुभूति करना, उसे देखने का प्रयास करना, वो दिखने लगे, उसको महसूस करना, वो समझ में आने लगे। बिल्कुल वो जब नजर आने लगे, 7 बार पुकारना उसका नाम। जैसे आदेश देते हैं ना किसी को दूर खड़ा हो तो कैसे पुकारते हैं। प्रेमिका कर रही हो, प्रेमी के लिए कर सकती है, पत्नी मायके में कर सकती है ये प्रयोग। 7 बार जोर से आवाज देना, और आवाज देने में पुकार वाली टोन होनी चाहिए। कोई सामने खड़ा और आपकी ओर ना देख रहा हो तो आप कैसे पुकारोगे, वैसे पुकारना। 7 बार पुकारने के बाद उसको 7 बार उसका नाम लेने के बाद जो मंत्र मैं बोल रही हूँ उसको 7 बार बोलना। आपको कहना है ओम कामाख्या देवी वशम भू स्वाहा, ओम कामाख्या देवी वशम भू स्वाहा, ओम कामाख्या देवी वशम भू स्वाहा 7 बार, 7 टाइम बोलना। बोलते ही उठना और इस जलते हुए दिए को लेकर जाना घर से बाहर, और कोई भी बिजली का खंभा हो, कोई भी बिजली का पोल हो जिसमें करंट हो, बिजली का पोल, समझ गए ना, जो पोल होती है रोड में जिसके ऊपर लाइट लगी रहती है, किसी भी बिजली के पोल के समीप इसको रख देना। बिल्कुल नीचे एकदम सटाकर मत रख देना, थोड़ा दूर भी चलेगा, लेकिन बिजली के खंभे के नीचे इस दिए को ले जाकर रख देना जलता हुआ। अब मुड़कर इसकी तरफ मत देखना, मुड़कर अपने घर चले आना। आकर खुद पर जल छीट लेना, जो वस्त्र तुमने शरीर में पहना है उसको बदल लेना, दूसरा वस्त्र पहन लेना, संभव हो सके तो स्नान कर लेना। केवल 1 बार करो ना, 5 मिनट के अंदर वो तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। हर वो बात मानेगा जो बात आप उससे मनवाना चाहते हैं। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।